सनी और डॉली एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। आंखों में सवाल और जवाब दोनों होते हैं। सनी को पूरी रात पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। अगले दिन सुबह पुलिस वाले उसे जगाते हैं और पूछते हैं कि उस बूढ़े आदमी के अकाउंट में पैसे किसने डाले। सनी इनकार कर देता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। ये सब सुनकर पुलिस वाले और बिस्वा गुस्सा हो जाते हैं। बिस्वा एक ग्लास पानी मंगवाता है और दोबारा सनी से कहता है कि सब सच सच बता दे, पर सनी फिर भी इनकार कर देता है। कहता है कि उसका इस स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। बिस्वा गुस्से में आ जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। एक डंडा उठाता है और मारने के लिए बढ़ता है। ये सब देखकर सनी का बूढ़ा बाप आगे बढ़ जाता है और सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेता है। कहता है कि वो ही लोगों को कॉल करके उन्हें फंसाता था और उनके पैसे उस अकाउंट में डलवाता था। बिस्वा समझ जाता है कि सनी का बाप झूठ बोल रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि सनी जेल में एक दिन भी न रहे, क्योंकि सनी एक दिन में ही लाखों कमा लेता है। इधर रॉकी से उसके दोस्त मिलने आते हैं। उस वक्त वो एक लड़की के साथ होता है, सिर्फ टाइम पास के लिए। उसके दोस्त कहते हैं कि उन्हें पता है कि सनी को फंसाने के पीछे उन्हीं का हाथ है। रॉकी झूठ बोलता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। वो कहता है कि वो लोग सनी की चिंता ना करें, अगर सनी जेल जा सकता है तो सब लोग जेल जा सकते हैं और अब हमें जेल से सिर्फ ब्रजेश नेता ही बचा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि सब लोग ब्रजेश नेता के साथ मिलकर शांति से काम करें। अगली सुबह डॉली बिस्वा से मिलती है और पूछती है कि सनी ने कुछ बताया या नहीं। बिस्वा कहता है नहीं बताया, पर बुरा ये है कि सनी का सारा इल्जाम उसके बाप ने अपने सर पे ले लिया है और गांव का कोई भी आदमी सनी या उसके दोस्तों के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं, क्योंकि सब लोग इनसे डरते हैं। इधर रॉकी और उसके सारे दोस्त ब्रजेश नेता से मिलने जाते हैं। रॉकी बताता है कि उसके सभी दोस्त उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और अब वो सनी का साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि वो जेल में है। खुश होकर ब्रजेश नेता उन्हें कमरे में ले जाता है और कहता है कि उसने उनके लिए एक कॉल सेंटर बनवाया है जहां सब लोग आराम से काम कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो भी पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा ब्रजेश का होगा। ये सुनकर रॉकी का एक दोस्त बोलता है कि ब्रजेश का हिस्सा ज्यादा है, वो कम होना चाहिए क्योंकि सारा काम तो वो लोग करेंगे। तब ब्रजेश नेता उन सबको एक जगह ले जाता है, वहाँ खुदाई करवाता है। मिट्टी से एक लाश निकलती है। वो लाश दिखा के कहता है ये मेरे ताया का बेटा है, ये भी आधा हिस्सा मांग रहा था, देखो इसका क्या हाल किया मैंने। सब सुनकर रॉकी और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि ज्यादा डिमांड करना बेकार है। पुलिस स्टेशन में डॉली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के सौरभ को बुलवाती है और कहती है कि वो यहाँ लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने आया है ताकि वो उनकी मदद कर सके। लेकिन देखकर लगता है ना तो पुलिस वालों को साइबर क्राइम का ज्यादा ज्ञान है और ना ही उनमें इसे सीखने की कोई दिलचस्पी है। दूसरी तरफ सनी और गुड़िया मिलकर अपनी कोचिंग सेंटर में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे कॉल करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और उनके पैसे ठगे जाएं। अब सनी अपने पुराने दोस्तों के बिना सिर्फ डॉली की मदद से अपनी एक पूरी नई फौज खड़ी कर रहा होता है। उनका प्लान काफी सफल होता दिख रहा होता है। वो लोग काफी लोगों को ठग लेते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। कमाई हुई रकम में से सनी सबको उनका हिस्सा दे देता है। जो पैसा बचा होता है उसे वो कोचिंग सेंटर के एक अलमारी में छुपाकर रख देता है। गांव के दो लड़के ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी रात में अचानक सनी और गुड़िया को पता लगता है कि उनकी कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं और जो देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बाकी की कहानी देखिए नेक्स्ट एपिसोड में।